अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पे अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूर्व दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के नामांकन में शामिल हुए। नामांकन से पहले एक रोड शो में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान जनसभा में सीएम धामी ने कहा कि मेरे मन में 1% का भी संदेह नहीं बचा है कि पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा बड़े अंतर से जीतेंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रोड शो के दौरान की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट हर्ष मल्होत्रा अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर उनके साथ में मौजूद थे। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रोड शो में शामिल हुए और साथ ही उन्होंने जनता से वोट करने की अपील की और साथ ही भरोसा भी जताया कि बड़े अंतर के साथ में बीजेपी कैंडिडेट अपनी जीत हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, आप दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं, हर्ष मल्होत्रा जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। किस तरह का माहौल आप लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं? देखिए, ये पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में हर्ष मल्होत्रा जी इस बार प्रत्याशी हैं और बहुत सामान्य स्थितियों में कार्यकर्ताओं के बीच में, आम जनता के बीच में, सामान्य जनता के बीच में रहे हैं। तो लोगों का बड़ा अपार उत्साह आप देख रहे हैं कि लोगों का जो जन सैलाब वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इनकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। हर्ष मल्होत्रा जी भारी मतों से जीतेंगे और जो कांग्रेस और आप पार्टी का जो एक ठग गठबंधन बना है, परिवारवादी दलों का गठबंधन बना है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बना है, तुष्टीकरण करने वालों का गठबंधन बना है, देश की जनता उसको जवाब देगी और हर्ष मल्होत्रा जी भारी बहुमत से जीतेंगे। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली की सातों विधानसभाओं में, सातों लोकसभाओं में इसी प्रकार का आज वातावरण है। हर जगह लोग जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सड़कों पर हैं। लगातार कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी आएगी, संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। देखिए, ये केवल भ्रामक बातें हैं। संविधान बदलने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की 2014 से लेकर 2014-2019 दोनों ही कालखंडों में पूरी बहुमत की बीजेपी की सरकार रही है और पूरी बहुमत के साथ सरकार रहने के बाद देश के अंदर धारा 370 खत्म हुई है। देश के अंदर सीएए का कानून लाया गया है, 3 तलाक का खात्मा हुआ है, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है। अब तीसरी बार जब मोदी जी 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे तो विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ेगा। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। जो 3 करोड़ लखपति दीदियां बनेंगी, 3 करोड़ अभी अतिरिक्त आवास मिलेंगे, लोगों के घरों में सुविधाएं पहुंचेंगी, जल जीवन मिशन की योजनाएं चलेंगी, गरीब कल्याण का जो काम है और तेजी से चलेगा। कांग्रेस को आपने अमेठी 2019 में हरा दी थी, लेकिन अब तक अगर 24 की बात करें तो ना अमेठी पे कैंडिडेट डिसाइड कर पा रहे हैं, ना रायबरेली में कैंडिडेट डिसाइड कर पा रहे हैं। देखिए, उनको पहले से पता है कि क्या होने वाला है, इसलिए वो अमेठी बिल्कुल नहीं जाने वाले। सर, आपने उत्तराखंड में सीए लेके यूसीसी लागू किया, कांग्रेस कह रही है कि आएंगे तो इस पर भी विचार किया जाएगा। देखिए, देश अब आगे बढ़ चुका है, कांग्रेस आने वाली नहीं है, पूरे देश के अंदर यूसीसी आएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मंडल के साथ पवन गौड़, टीम दिल्ली। 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में कुछ दिन बाकी हैं। वहीं यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। चारधाम के लिए अभी से 17 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें केदारनाथ धाम के लिए अभी तक 6 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बद्रीनाथ के लिए 5 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है, तो वहीं गंगोत्री के लिए 3,10,000 और साथ ही यमुनोत्री के लिए 2,77,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। चारधाम यात्रा रूट पर डेंजर जोन फिर से मुसीबत बन सकता है और बद्रीनाथ हो या फिर केदारनाथ यात्रा रूट कई जगहों पर स्लाइडिंग एरिया जस का तस बना हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले की सीमा में ही बद्रीनाथ हाईवे और साथ ही सिरोबगढ़ से नरकोटा के बीच में कई जगह पर पहाड़ दरक सकते हैं और यहीं से स्थिति केदारनाथ हाईवे की रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में बनी हुई है। आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में जो चारधाम यात्रा रूट है उस पर कई चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि स्लाइडिंग जोन है, उनके ट्रीटमेंट को लेकर अभी तक कोई खास कदम नहीं उठाए जा रहे। अभी हम जिस जगह पर मौजूद है, ये जो आप
हाईवे देख रहे हैं, ये केदारनाथ हाईवे है, मुख्य मार्ग है केदारनाथ यात्रा का। और ये जिला मुख्यालय से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे हम पहुंचे और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी चट्टान यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सबसे खतरनाक एरिया माना जाता है इस रूट पर, क्योंकि आप बड़ी चट्टान देख सकते हैं और जगह जगह इस चट्टान पर पत्थर अटके हुए हैं। और ये सिलसिला पिछले साल भी था, पिछले 2-3 साल से लगातार यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन चट्टान के ट्रीटमेंट को लेकर अभी तक कुछ खास ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। रुद्रप्रयाग से न्यूज 18 के लिए मैं संदीप। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर बने बड़े बड़े गड्ढे और डेंजर जोन हादसे को न्योता दे रहे हैं। गंगोत्री हाईवे की सबसे बुरी हालत रतूड़ी सेरा के पास में बनी हुई है। यहां पर भूस्खलन जोन का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। वहीं इस जगह पर सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे सड़क को खस्ताहाल बनाते हैं। इसके अलावा यमुनोत्री हाईवे धरासू से लेकर जानकी चट्टी तक कई जगह पर बदहाल है। ऐसे में सड़क की बदहाली के कारण चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। जनपद उत्तरकाशी में यात्रा सीजन को शुरू होने में मात्र 10 दिन का समय रह गया है और किस तरह के हालात ग्राउंड जीरो पे है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पे रतूड़ी सेरा के पास गंगोत्री हाईवे पे हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे गंगोत्री हाईवे पे रतूड़ी सेरा के पास है और यहाँ पे डेंजर जोन भी है। पर पिछले लंबे समय की हम बात करें तो कोई ट्रीटमेंट कार्य यहाँ पे नहीं किया गया है, जिससे लगातार यहाँ पे जो आवाजाही जो यात्री वाहन करेंगे यात्रा सीजन में उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़े। बलवीर परमार, न्यूज 18, गंगोत्री हाईवे, रतूड़ी सेरा, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में परिवहन विभाग ने कमर्शियल गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के बिना चारधाम यात्रा पर जाना संभव नहीं है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। बिना ग्रीन कार्ड की यात्रा मार्गों पर गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी और साथ ही यात्रा मार्ग पर गाड़ियों में म्यूजिक प्लेयर चलाना भी बैन होगा। वहीं गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना जरूरी होगा। जो भी यात्रा पे जाने वाले कमर्शियल यात्री वाहन हैं उनके लिए ग्रीन कार्ड आवश्यक है और हर बार जब वो यात्रियों को लेके जाएंगे तो वो ट्रिप कार्ड बनाएंगे। ट्रिप कार्ड बेसिकली एक पैसेंजर का डेटा है जिसमें उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो टूरिज़्म की वेबसाइट पे करेंगे वहाँ से डेटा फैच होगा और उसमें वाहन चालक की जानकारी भी रहती है, उसके लाइसेंस की जानकारी रहती है। पहले कंडीशंस हैं, आगे ये दोनों टायर बिल्कुल नए होने चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स, फायर सिलेंडर, डस्टबिन और लकड़ी का गुटका, क्योंकि आपने कहा हिल पे गाड़ी एकदम रोकते ही पीछे को भागती है, तो लकड़ी का गुटका और बसों में एक लोहे के गुटके होते हैं, वो कंपलसरी हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आखिरी चरण में चारधाम यात्रा की तैयारी चल रही है, तो वहीं चारधाम रूटों पर भी पूरी तरह से तैयारी का दावा किया जा रहा है। डीएम रुद्रप्रयाग लगातार यात्रा रूट का निरीक्षण कर रहे हैं। इस बार जाम की समस्या को लेकर विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। साथ ही जगह जगह पर स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट पर भी काम हो रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। 10 मई से शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन दावा कर रहा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो यात्रा के दौरान। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहाड़ में इन दिनों जंगल धधक रहे हैं और रामनगर वन प्रभाग के जंगल भी आग की चपेट में आ गए हैं। यहां पर आग से अभी तक 35 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। हालांकि आग पर जल्दी काबू पाने के लिए वन विभाग की ओर से ऐसी जगहों पर कर्मचारी तैनात किए गए हैं जहां पर आग लगने की संभावनाएं ज्यादा हैं। दिन में एक कोटा जोन में कोटा रेंज में आग लगी है, तो वहाँ पे हमारा 25 मेंबर्स का टीम वहीं पे तैनात है और उसके साथ साथ पीआरडी के भी टीम हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से दिया गया है। उनके 10 लोग भी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम LIU का टीम भी लगाए हैं। चमोली में कई जंगल आग से धधक रहे हैं, जिससे कि लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। भीमताल के पास भी जंगल जल रहे हैं। वहीं आग को बुझाने के लिए वन विभाग की टीम लगी हुई है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका।
सारा चट्टानी है। अभी भी हमारे 20-22 आदमी इसमें लगे हैं कंट्रोल। अब संभव कल सुबह तक ही शायद संभव हो पाएगी। और हरिद्वार में हर की पैड़ी पर रील बनाने के चक्कर में अश्लीलता का मामला सामने आया। हर की पैड़ी के मालवीय द्वीप घाट पर रील शूट करने के लिए एक युवक और युवती भगवा वस्त्र पहनकर अश्लील हरकतें करते हुए नजर आए। वहीं जैसे ही तीर्थ पुरोहितों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर अभद्रता कर रहे लोगों को फटकार लगाते हुए वहां से भगाया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर पुलिस नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने को लेकर सख्ती दिखा रही है और पुलिस ने बुधवार से चेकिंग अभियान की भी शुरुआत कर दी है। तो अभियान के पहले ही दिन पुलिस ने कोटद्वार में 13 नाबालिगों को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा है और अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की है। 1 मई से लेकर 15 मई तक का है, जिसमें कि जो नाबालिग बच्चे वाहन चलाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई को लेकर है। और इसमें आज से अभियान शुरू किया गया, जिसमें कि अभी तक 13 वाहन सीज किए जा चुके हैं। ये लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। इसमें लगातार हम जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में सब्जी की दुकान में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कंट्रोल किया। आग लगने के कारणों का अभी तक फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। दो साल में केची धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए सेलिब्रिटी हो या फिर आम भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। ये है आस्था का नया पथ कैंची धाम। श्रद्धालुओं की ये भीड़ बाबा नीम करोली की एक झलक पाने के लिए यहाँ तक लोगों को खींची ला रही है। पिछले 2 सालों में हर दिन हजारों लोग यहाँ बाबा के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, तो मन में आस्था और विश्वास लेकर ही लौट रहे हैं। कैंची धाम की 2 साल में ऐसी कृपा लोगों पर बरसी है कि क्रिकेटर विराट कोहली, साइना नेहवाल, चंकी पांडे, राहुल देव से लेकर कई फिल्म स्टार और सेलिब्रिटी भी यहाँ मत्था टेकने पहुँच रहे हैं। जी, मैंने सिर्फ देखा था वीडियो और टीवी में देखा था, पर महाराज जी को जब महसूस किया और सपने में आए और महाराज जी के जो चमत्कार मेरे साथ हुए वो अद्भुत है। और महाराज जी की ऐसी बड़ी कृपा है और सब भक्तों पे बनी रहे। बस दर्शन की अभिलाषा थी, बहुत सुना था बाबा जी के बारे में। यहाँ आके मन को बहुत शांति मिली, सुकून मिला, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए एकदम। ऐसी अनुभूति महसूस हुई यहाँ पर आके। बाबा जी मतलब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा तो बहुत सही लगा। मंदिर एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है, मन तृप्त हो गया। दरअसल कैंची धाम श्रद्धालुओं के लिए किस्मत बदलने का मार्ग बन रहा है। वहीं विदेशी भक्तों के आध्यात्म गुरु रामदास ने भी इसी मंदिर में मत्था टेका और बाबा नीम करोली के बारे में दुनिया को जानकारी दी। हालांकि स्थानीय लोग इसे बाबा का ही आशीर्वाद मानते हैं। और हमारे घर में तो महाराज जी आए थे, हम तो सौभाग्यशाली हैं। हमारे घर पहले महाराज जी हमारे घर पे आए थे, तो उनके चमत्कार तो हमने पहले देखे थे, लेकिन आज और चमत्कार हो रहा है। इतना आदमी आ रहा है तो इससे मालूम चलता है ना कि प्रभु कहीं पे हैं, उनकी उपस्थिति है। और हनुमान जी तो अजर है, अमर है, और बाबा हमारे हनुमान जी हैं। जिसके साथ जो बाबा की कृपा हो रही है वो किसी न किसी रूप में बाबा की कृपा मान रहा है। कोई बाबा के दर्शन मात्र से अपनी मनोकामना पूरी कर ले रहा है। बहरहाल चमत्कार को ही नमस्कार है, ऐसा कैंची धाम में भी दिख रहा है। पिछले सालों में कैंची बदल गया है और आस्था की डोर से बंधकर लोग यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।